पता है, अगर कोई तुम्हारी एक कहानी सुनेगा ना तो वो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेगा, पर मैं नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी ये कहानी पहले भी सुन चुका हूं। और पता है मुझे तुम्हारी कौन सी बात अजीब लग रही है? सबसे पहले जब तुम मुझे छोड़कर गई थी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे मेरे बच्चे के लिए छोड़कर जा रही हो। उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए तुम अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रही हो। उसे उसका हक देने के लिए तुम अपने हक छोड़ रही हो। इन शॉर्ट, तुम मेरी खुशियों के लिए मुझे छोड़कर चली गई। दूसरी बार जब तुम मुझे छोड़कर गई, तब भी तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी खुशियों के लिए मुझे छोड़कर जा रही। अब तुम मुझे बताओ कि ये सब एक इत्तेफाक है या साजिश? पता है, जो भी तुम्हारी एक कहानी सुनेगा ना, वो रो देगा, लेकिन मैं नहीं। लेट मी फिनिश। जब तुम मुझे छोड़कर गई तो मुझे लगा तुम ये सब कुछ मेरे बच्चे के लिए कर रही हो, ताकि उसे मेरा नाम मिल सके, एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। मेरे लिए तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई। मैं तुमसे और प्यार करने लगा, बहुत मिस करने लगा मैं तुम्हें। यही सोचता रहा कि तुम कब मेरी लाइफ में वापस आओगी। पहली बार मैं भगवान से प्रे भी किया कि वो जल्दी तुम्हें मेरी लाइफ में वापस भेजे। और तुम वापस आई ये बताने के लिए कि तुम मुझसे अपना नाम अलग करके नहीं, बल्कि मेरा सब कुछ अपने नाम पर करके गई थी। आपने खुद अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। मुझे ये बताने के लिए कि जिससे मैं तुम्हारा सैक्रिफाइस समझता था, वो तुम्हारा ही दिया हुआ धोखा था, जिससे तुमने मुझे अपना एम्प्लॉय और मेरे पूरे परिवार को अपना नौकर बना लिया। अब मुझे पता चला कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरे पैसों के लिए की थी, ताकि मेरे पैसे, मेरे प्रॉपर्टीज, मेरी कंपनी, मेरे कॉपीराइट्स, वो सब कुछ तुम्हें मिल सके ना। तुम्हें तन्नू के बच्चे के बारे में पता चला, इसलिए तुमने उसी बात का फायदा उठाया ना। सच्ची कहानी यही है मिस प्रज्ञा अरोरा, क्योंकि सच वही होता है जो किसी पर बीतती है। तुमने मेरे साथ जो किया ना, वो सबको पता है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसको पता है? किसी को भी नहीं ना, क्योंकि वो सब झूठ था, सब झूठ। सच सिर्फ यह है कि प्यार, भरोसे और सैक्रिफाइस के नाम पर तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया, यहाँ तक कि तुमने मेरी दादी तक को नहीं बख्शा। वो जो तुम्हें बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह प्यार करती थी। पैसों के लिए तुमने अपनी मां तक को नहीं माना। तुम्हारी जिंदगी में सब झूठ था। तुम खुद एक झूठ हो, यहाँ तक कि तुम्हारा मंगलसूत्र, तुम्हारा कुमकुम, तुम्हारा प्यार। मेरा प्यार दिखावा नहीं है, प्यार दिखावा नहीं है। अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी शुरू से, क्योंकि मुझे एक एक दिन याद है। वो एक एक दिन जब आपके सामने रहकर आपकी दुश्मन बनकर खड़ी थी, वो एक एक दिन मेरे लिए सजा थी। जब मुझे सारी सच्चाई पता थी, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती थी। हर रोज आपकी आंखों में अपने लिए नफरत देखती थी। एक एक सांस मैंने कैसे लिए मैं जानती हूँ। मैं वाकई उस घर को छोड़ के इसीलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा था तनु आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो आपसे प्यार करती है, शायद आप दोनों को एक साथ होना चाहिए। मुझे लगा तनु आपको वो प्यार दे सकेगी जो मैं कभी नहीं दे पाई। इसीलिए मुझे लगा सबकी भलाई इसी में कि मैं वो घर छोड़कर चली जाऊं, इसलिए मैं चली गई। मैं बहुत मुश्किल से आपकी यादों के सहारे जी रही थी। फिर मुझे पता चला कि आप शादी के लिए राजी हो गए, आपकी सगाई होने वाली है तनु के साथ। मैं बहुत रोई, लेकिन मुझे खुशी थी इस बात की कि आपका घर बस रहा है। मैं उस दिन आपके घर आपको और तनु को बधाई देने आई थी। घर पहुंचकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले, लेकिन तनु दिखी। इससे पहले कि मैं उसे कांग्रेचुलेट करती, मैंने उसे फोन पर किसी से बातें करते हुए सुना। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि अभी इस बच्चे की सच्चाई नहीं जानता,
पर तुम जानते हो ना, तुम जब भी मुझसे प्यार करता है, हम दोनों शादी कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा अभी का या तुम्हारा। मैंने जो कुछ सुना उसके बाद मैं बहुत घबरा गई थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सबसे पहले आपसे मिलकर आपको सब कुछ बताना चाहती थी। आपको ढूंढने के लिए मैं ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां पर भी केबिन में आपकी जगह कोई और था। हाँ, मैं उन्हीं के ऑफिस में हूँ और अब धीरे धीरे मैं आपकी मदद से उनके नाम को मिट्टी में मिला दूंगी। और तब मुझे पता चला कि जिन 2 लोगों के भरोसे मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, वही 2 लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन। एक आलिया जो आपका सब कुछ छीनना चाहती है, और तनु जो झूठ बोलकर आपको मुझसे अलग करके खुद आपसे शादी करना चाहती है। इस प्रज्ञा को रास्ते से हटाना ही होगा। ये प्रज्ञा हमारे रास्ते का कांटा नहीं बल्कि हमारे पैर पर बंधा हुआ वो पत्थर बन चुका है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थिंक अबाउट इट गाइस, हम बिल्कुल वहीं पर ही खड़े हुए हैं जहां पर हम 6 महीने पहले थे, फाइटिंग विद ईच अदर। लेकिन अब नहीं। अगर वो बाहर नहीं निकली तो तनु, तुम अभिषेक प्रेम मेहरा से कभी भी शादी नहीं कर पाओगे और तुम कंपनी के कभी भी सीईओ नहीं बन पाओगे, और मैं उस घर में वापस नहीं घुस पाऊंगी। इसलिए उस प्रज्ञा का हमारी लाइफ से परमानेंटली बाहर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट डू इट, किल हर। पर ध्यान रहे, ये काम एक मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट लगना चाहिए। और जैसे कि तुमने कहा कि इस काम में तुम बहुत माहिर हो, तो ध्यान रहे हम में से किसी के ऊपर शक नहीं होना चाहिए और ना ही कोई क्लू किसी के पास छूटना चाहिए। डोंट वरी आलिया, अच्छी तरह से जानता हूं ये काम कैसे करना है। प्रज्ञा को ऐसे मारूंगा कि ना घर वाले हम पर उंगली उठा पाएंगे, न कानून के हाथ हम तक पहुंच पाएंगे। प्लान तो मैंने कल रात को ही बना लिया था। मैं उसकी कार के ब्रेक फेल कर दूंगा। जब तक उसे ये बात पता चलेगी, उसकी जिंदगी की रफ्तार थम जाएगी। फिर मुझे लगा कि तनु की सच्चाई सामने लाने का एक और तरीका, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तनु अपनी सच्चाई खुद ब खुद आपको बता दे तो शायद आपको यकीन हो जाएगा। तब मैंने रोनी की मदद ली। हमारे पास सारे सबूत आ गए थे। तनु ने अपने मुंह से सब कुछ कन्फेस कर लिया था, कैसे उसने झूठ बोला है, कैसे ये बच्चा निखिल का है। लेकिन पता नहीं कैसे एन मौके पर उन्हें हमारी प्लान का पता चल गया और उन्होंने सबूत ही तोड़ दिया। उन्हें प्लान का तो पता चला ही, ऊपर से तनु को ये भी पता चल गया कि मैं वापस आपके पैसों के लिए नहीं, आपके लिए आई। जब उसने मुझे कन्फ्रंट किया, मैंने उसे चैलेंज किया कि मैं इस लड़ाई में जीत कर दिखाऊंगी, आपको वापस हासिल करके दिखाऊंगी। अगर किसी बच्चे को उनका नाम मिलेगा तो वो मेरा होगा, वही होगा मेहरा खानदान का वारिस। उसके बाद मैं तनु की हर हरकत पर नजर रखने लगी। निखिल की सच्चाई आपको बताने की कोशिश की कि तनु और निखिल दोनों मिले हुए हैं, और उस निखिल की सच्चाई आपको पता चल भी जाती, क्योंकि माँ को भी ये सब पता चल गया था। माँ आपको ये सब बताने आ रही थी कि उस निखिल ने माँ को किडनैप कर लिया, और माँ का जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो भी निखिल ने ही करवाया था। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैं तनु की हर हरकत पे नजर रखने लगी, बार बार आपके सामने साबित करने की कोशिश करती रही कि वो झूठी है। वो पता नहीं कैसे हमेशा आपको कन्विंस कर लेती थी कि वो सच बोल रही है। बस, मुझे कुछ और नहीं सुनना। अगर तुम सच बोल रही हो तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि तन्नू झूठ बोल रही है? कैसे पता थी? आप मेरा यकीन कर लेते। मैंने इतनी बार हिम्मत की कि आपको आकर सब कुछ बता दूं, लेकिन जब उस बच्चे के लिए आपका प्यार देखती थी ना, मेरी सारी हिम्मत टूट जाती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तनु भी आपको आकर बताती ना कि वो बच्चा आपका नहीं है, तो भी आप नहीं मानते। बाकी सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन हमारा प्यार तो झूठा नहीं हो सकता ना। मैंने बहुत कोशिश की आपकी फुग्गी को आपसे छुपाने, लेकिन मेरा प्यार आपसे छुपाना बहुत मुश्किल था।